हेलो लिब्रा तुला राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 11 से 20 जुलाई तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो लिब्रा, सबसे पहले हम देखेंगे एज यूजुअल आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं। ये आपकी फीलिंग्स है आपके पार्टनर के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लास्ट शफल। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। 3 of cups with the 6 of swords. 2 of pentacle with the 4 of wands. 4 of cups with the knight of pentacle. तो लिब्रा, यहाँ पे आप रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, कमिंग टुगेदर चाह रहे हैं, पर आपको समझ में नहीं आ रहा इसके लिए वेट करें या मूव ऑन करें। आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको वेट करना चाहिए कि रिकन्सिलिएशन कभी होगी भी कि नहीं, या कब तक होगी, या मूव ऑन करना चाहिए। इस तरह की दुविधा में रह सकते हैं आप। दुविधा वाली एनर्जी में जो दिख रही है मुझे, तो एक दिन आपको लगता है कि नहीं मुझे वेट करना चाहिए, कहीं पे एक होप है, कहीं पे कहीं पे आपको लगता है कि शायद चीज़ें आपके फेवर में, रिलेशनशिप के फेवर में हो जाए। दूसरे ही दिन आपको लगता है कि क्या मूव ऑन करना चाहिए, क्या इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं रखा, मूव ऑन करना। तो एक अलग तरह की फ्लक्चुएटिंग एनर्जी में हो सकते हैं आप। एक दुविधा वाली स्थिति में हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुछ के लिए आपके पर्सन थर्ड पार्टी में गए हैं, तो कहीं पे आपको उम्मीद है कि शायद वापस आ जाए, तो आप रुके, नहीं तो क्या मूव ऑन कर जाएं। इस तरह वाली एनर्जीज है। यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की चाहत है, पर आप या तो आपके लाइफ में कोई ऑलरेडी कोई पर्सन है, या आप खुद भी मैरिड हैं, ये हो सकता है। तो आप चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल, या तो आपके पर्सन के लाइफ में दूसरा पर्सन है, या वो मैरिड हो सकते हैं, या आप मैरिड हैं, और लेकिन आप चाहते हैं दूसरा पर्सन भी रहे। यहाँ पे 2 सिचुएशंस डील करते हुए आप दिख रहे हैं। आप चाहते हैं दोनों रहे। तो इस सिचुएशन में क्या है कि मैरिड अगर हैं तो आप चाहते हैं आपकी फैमिली बनी रहे, साथ में पर्सन भी रहे आपके। इस तरह वाली एनर्जीज है। कुछ केसेस में हो सकता है आपको ये एहसास हो कि आपके पर्सन अगर मैरिड हैं तो वो चाहते हैं कि आप भी रहें और उनके फैमिली भी रहे। तो एक दुविधा वाली स्थिति, फ्लक्चुएटिंग वाली, लेकिन आप चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इनके साथ, क्योंकि एक सोल कनेक्शन फील करते हैं आप इनके साथ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो डेफिनेटली एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है, जहाँ 2 लोग हैं और दोनों को साथ एक रखने की, जगलिंग की, बैलेंस करने की चाहत है आपके मन में। अगर अनमैरिड है तो ये हो सकता है। अगर आप, लेकिन देखिए ये मैरिड लोगों के लिए तो मैंने बता दिया, चाहे आप या उस साइड। लेकिन अगर अनमैरिड है तो यहाँ पे दूसरी सिचुएशन है कि आपको ये डाउट है कि इनसे शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, होगी कि नहीं होगी। ये वाली एनर्जी है कि करना चाहिए या होगी कि नहीं। ये वाली अनमैरिड के स्टेटस में आप ये डाउट में हैं कि क्या पर्सन कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अनमैरिड लोगों की ये दुविधा होती है, क्या ये मैरिज टिकेगी, अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा होगा, या क्या मेरे पर्सन 100% कमिटेड होंगे। तो अनमैरिड लोगों की ये दुविधा हो सकती है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए वाली। यहाँ तो आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि पर्सन दुनिया भर के चीज़ों में बिजी हैं, इसलिए सिचुएशन आपकी और इनके बीच सिचुएशन स्टक हो गई है, मूवमेंट नहीं है, स्लो हो गई है। तो बड़े डिसअपॉइंटेड हैं आप, हर्ट हैं पर्सन से। पर्सन और चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, दोस्तों को, काम को, और चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, आपको इग्नोर करते हैं। बहुत कोशिश आपने कर ली पर फिर भी सिचुएशन स्टक है, और आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिसअपॉइंटेड है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। लिब्रा, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए।
लास्ट शफल। The page of pentacle with the king of pentacle. Okay, four of swords with the knight of cups, the 10 of wands with the hermit reverse. तो यहाँ तो लिब्रा फर्स्ट सिचुएशन में कोई यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, ये भी दिख रहा है। पर्सन ऑफर करना चाहते हैं एक फ्रेंडशिप, दोस्ती वाला ऑफर करना चाहेंगे, रिलेशन कुछ रखना चाहेंगे, इस तरह की एनर्जी है। कोई यंगर या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो पर्सन डेफिनेटली ये नहीं कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही सोच रहे हैं या शादी करने का सोच, लेकिन कुछ रिश्ता आपके साथ रखना चाहते हैं। हो सकता है पहले रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, अब फ्रेंडशिप चाहते हो, लेकिन किसी तरह का कनेक्शन, किसी तरह का रिश्ता आपके साथ रखना चाहते हैं पर्सन। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज या इस तरह गाइड मेंटोर, इस तरह की भी रिलेशनशिप हो सकती है। और कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। यहाँ तो आप दोनों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है, लेकिन पर्सन हील भी कर रहे हैं, सिचुएशन से रिकवरी कर रहे हैं, वो तकलीफ से, दर्द से हीलिंग भी है, लेकिन एट द सेम टाइम मिस करते हैं आपको, आपके साथ बिताए हुए रोमांटिक पल, पैशनेट पल इनको याद आते हैं। ये वाली चीज़ है, प्यार अभी भी आपसे ये करते हैं। तो ये वाली एनर्जीज है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो लव डेफिनेटली है, भले दूर है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है, मिस कर रहे हैं, हीलिंग भी कर रहे हैं सिचुएशन में, इन लव है इस सिचुएशन में। अगर आपके पर्सन सडनली छोड़ के चले गए थे, सडनली विड्रॉ कर गए थे सिचुएशन से, तो वापसी करना चाहेंगे। हर्मिट रिवर्स, यस, ये वापसी इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। 10 ऑफ वांड्स भारी है, बर्डनसम है, चाहे उनके एक्सटर्नल माहौल जो होती है, जैसे घर, परिवार, समाज या कुछ हालात ऐसे हो सकते हैं जो इस सिचुएशन को डिफिकल्ट बना रहे हैं, लेकिन बहुत मिस कर रहे हैं और ये वापसी करना चाह रहे हैं आपसे। इन्होंने विड्रॉ किया था, सडनली पीछे खींच लिया था खुद को, रिलेशनशिप से ब्लॉक कर दिया होगा आपको या निकल गए होंगे, लेकिन अब वो वापसी करना चाहते हैं। जितना भी भारी हो सिचुएशन, वो वापसी करना चाहते हैं। अगर डिफिकल्ट भी है सिचुएशन, तो वो वापसी करना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस और वर्गो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं लिब्रा। लाइकली आउटकम लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। Six of Cups, 7 of Swords, 3 of Pentacle। तो यहाँ देखिए क्या है कि एक कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये लाइन, चीटिंग, डिसीट की कार्ड है, लेकिन मुझे लगता है पर्सन 6 ऑफ कप्स, अगर कोई एक्स वापसी कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक रिश्ता चाहते हैं, पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन वाली एनर्जी, लेकिन हो सकता है इंटेंशन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ना हो, अभी वापसी करना चाहेंगे, कुछ रखना चाहेंगे आपके साथ रिश्ता। 3 ऑफ पेंटिकल के साथ कमिंग टुगेदर वाली एनर्जीज है। 3 ऑफ पेंटिकल कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, इस तरह से है। कुछ केसेस में हो सकता है अगर आपके पर्सन कोई आपको छोड़ करके कोई एक्स के पास चले गए थे, तो वहां से वापसी कर रहे हैं आपके साथ एक फिर से रिश्ता जोड़ने के लिए। तो एक्स किसी और के पास डेफिनेटली गए हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, किसी एक्स के पास, वहां से वापसी करना चाहते हैं आपके पास, ये भी एनर्जीज है। तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की शायद चाहत ना हो, या कुछ हो सकता है इंटेंशन पूरी तरह ऑनेस्ट ना हो, पर आना चाहते हैं। और 3 ऑफ पेंटिकल, एक कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप वाली एनर्जी ज़रूर लेके आना चाहते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो एक्स के पास अगर गए थे तो वहां से वापसी करना चाहेंगे। लेकिन वेरी फ्यू के लिए मुझे लिब्रा ऐसा लग रहा है, बहुत थोड़े के लिए एक ऐसे भी मैसेज है कि अगर आपके पर्सन बोल रहे हैं कि वो कोई फ्रेंड, आपको फ्रेंड जोन कर रहे हैं, मतलब आपको रिलेशनशिप में नहीं रख करके दोस्त बना रहे हैं, तो वो फिर एक्स के पास जा रहे हैं, तो वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती है।
कोई कुछ केसेस में अगर आपके पर्सन एक्स को आपको छोड़ के एक्स के पास गए थे वो वापसी करेंगे, लेकिन कुछ में ये रिवर्स भी एनर्जी होगी कि अगर आपको दोस्त वाला बना लेते हैं, फ्रेंड जोन कर देते हैं, तो वो किसी एक्स के साथ वापसी करने जा रहे हैं, वो ये भी हो सकता है कुछ केसेस में। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, गाइडमेंट और इस तरह का भी रोमांस, या कहीं भी आपने ग्रुप में साथ काम किया, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है, पर यहाँ एक एक्स का रोल है। कुछ केसेस में विमेन बड़ी हो सकती हैं, फीमेल बड़ी हो सकती है उम्र में। तो इंटेंशंस ऑनेस्ट नहीं है यहाँ, बट मैसेज कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी, होगी, मतलब मैसेज कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबको तो रेजोनेट नहीं करेगी, बट इन जनरल आपको मैसेज कम्युनिकेशन मिलेगी। सो दिस इज इट। थोड़ा सा स्लो जाए, क्योंकि वापसी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपको फ्रेंड जोन कर रहे हैं तो वहाँ पे उनके इंटेंशन उतने सही नहीं है। चलिए देखते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो बहुत इमोशनल हो सकते हैं इस वीक, तो बैलेंस रहे, योगा करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस करें, चांटिंग करें, तो वो सारी चीज़ें करें जिससे कि इमोशंस को कंट्रोल, मतलब बैलेंस में रहना, कंट्रोल तो नहीं, बैलेंस में रखना ज़रूरी है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो कुछ आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, तभी नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग करेंगे। तो क्या रिलीज करना है? नेगेटिव थॉट, टॉक्सिक सिचुएशंस, नेगेटिव पीपल, या टॉक्सिक सिचुएशंस, जो भी हो, कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है, तभी आप न्यू बिगिनिंग्स अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।